प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका 10वीं कक्षा के लोकतांत्रिक राजनीति सिविक्स के छठे पाठ राजनीतिक दल शीर्षक पाठ में। प्यारे बच्चों, आपने 9वीं कक्षा में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, इसके विषय में आपने पढ़ा था। और 10वीं कक्षा की लोकतांत्रिक राजनीति पाठ्यपुस्तक में आपने पहले के पाठों में राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और समझ लिया होगा। आज हम इस पुस्तक के छठे पाठ, जिसका शीर्षक राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम आज राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के विषय को जानेंगे कि उनका काम क्या है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का महत्व एवं उनके कार्यों पर चर्चा करेंगे। आप सभी मनसा वचसा कर्मणा यानी मन, वचन और कर्म से इस पाठ के आरंभ से अंत तक आप ध्यानपूर्वक जुड़े रहें, ताकि आप विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझ सकें। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल संवैधानिक ढांचा बनाने, चुनावी राजनीति तथा सरकार की कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल कहते किसको हैं, आओ इसके ऊपर विचार करते हैं। राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है। वे एक जैसी विचारधारा रखने वाले होते हैं और वे एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो संगठित सदस्यों का एक समूह होता है। वे चुनाव लड़ते हैं, बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और सरकार बनाने का भी प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल के 3 भाग हैं, जिसमें सबसे पहले नेता आते हैं। जैसे बड़े बड़े नेताओं का आपने नाम सुना होगा, पार्टियों के नेता हैं। दूसरे नंबर पर इनके सक्रिय सदस्य आते हैं, जो सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं। और तीसरे जो सदस्य होते हैं वो अनुयायी होते हैं, जो उनको वोट देते हैं, जो उस विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। तो ये था राजनीतिक दल। राजनीतिक दल कहते किसको हैं। और दूसरा है राजनीतिक दलीय व्यवस्था क्या है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, जहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कहीं पर एक दलीय व्यवस्था है, कहीं पर द्विदलीय व्यवस्था है और कहीं पर बहुदलीय व्यवस्था है। सबसे पहले एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं। लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहाँ केवल एक ही राजनीतिक दल होता है। वहाँ कोई विपक्ष नहीं होता, केवल एक दल की ही सरकार होती है। जैसे हमारे एशिया में चीन है, दूसरा देश विश्व में क्यूबा है। क्यूबा में भी एक दलीय व्यवस्था है। हालांकि एक दलीय व्यवस्था कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर तानाशाही के ज़्यादा संकेत होते हैं, तानाशाही बढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। और दूसरी व्यवस्था है द्विदलीय व्यवस्था। कई देशों में 2 राजनीतिक दल होते हैं, 2 दलीय शासन व्यवस्था होती है। इसमें केवल 2 राजनीतिक दल होते हैं। एक दल उस देश में सरकार चलाता है जिसको बहुमत प्राप्त होता है, और दूसरा विपक्ष में बैठता है, जैसे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। और तीसरा तथा अंतिम जो व्यवस्था है, जो प्रकार है, वो बहुदलीय शासन है, जैसे भारतवर्ष में है, जहाँ अनेक दलों को, अनेक राजनीतिक दलों को संविधान में मान्यता प्राप्त हो, जहाँ अनेक राजनीतिक दल हों। जैसे हमारे भारतवर्ष में बहुदलीय प्रणाली है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कई पार्टियाँ यहाँ पर चुनाव में भाग लेती है, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है। आगे जो तीसरा भाग है वो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता। क्या आवश्यकता है आप समझ गए होंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दल रीढ़ हैं, लोकतंत्र की रीढ़ है राजनीतिक दल, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दल जो है जन समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं,
सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और संचार तंत्र के ऊपर, सरकार के ऊपर, अपना शासन के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। अगर सरकार कोई ऐसी नीति बनाती है जो कि जन कल्याण में ना हो, तो उसके जो विरोधी दल होते हैं वो लोगों का एक जनमत तैयार करते हैं, उनको उन नीतियों से अवगत कराते हैं, उनके विरुद्ध करते हैं। राजनीतिक दल जो हैं वो आम जनता तथा चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, मध्यस्थता करते हैं। और इस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधि केवल इन दलों से ही जनता की समस्याओं के बारे में पता लगा सकते हैं। अगला बिंदु है, राजनीतिक दल चुनाव के समय लोगों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में सहायता करते हैं और राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं। जिनको बहुमत प्राप्त होता है वे सरकार का संचालन करते हैं और जो बहुमत से वंचित रह जाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, वो विपक्ष में बैठते हैं। अगला बिंदु है, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने में सहायता करता है और ये देश में राजनीतिक स्थिरता लाते हैं। बार बार चुनाव की आशंका नहीं रहती, देश में एक स्थिर सरकार ये देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के देश अथवा सरकार में और देश की उन्नति में राजनीतिक दलों का बहुत बहुत महत्व है। अभी तक हमने राजनीतिक दल कहते किसको हैं, राजनीतिक दलीय व्यवस्था क्या होती है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, इसके ऊपर चर्चा की। अब राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते किसको हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल वह दल होते हैं या वे दल होते हैं जिनकी यूनिट देश के लगभग सभी राज्यों में होती है। परंतु जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि सभी यूनिट उन एक समान नीतियाँ और जो कार्यक्रम और जो प्लान होते हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के होते हैं उनके अनुसार कार्य करते हैं। जैसे हमारे देश में जो राष्ट्रीय दल हैं, 7 दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी दूसरे नंबर पर, तीसरी सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, चौथी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवी बहुजन समाज पार्टी, छठी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और सातवीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये जितने 7 दल हैं इनकी यूनिट देश के सभी भागों में है। और बाकी जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो एक विशेष क्षेत्र में उनकी एक यूनिटें होती हैं, वे एक विशेष क्षेत्र में ही कार्य करते हैं और वहीं पर वो चुनाव लड़ते हैं, वहीं पर सत्ता के लिए प्रयास करते हैं। ये राज्य स्तर के होते हैं। जैसे जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में, शिरोमणि अकाली दल है पंजाब में है, लोक दल हरियाणा में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, जनता दल है और समता पार्टी है। ये सभी क्षेत्रीय दल होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये राष्ट्रीय दल नहीं होते। अब जो अगला बिंदु है वो है राजनीतिक दल के गुण क्या होते हैं, इनमें क्या क्या इनकी खूबियाँ होती हैं। तो जैसे कि पहले बताया गया कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है, अनेक व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी विचारधारा एक जैसी होती है, जो एक विचारधारा के ऊपर काम करते हैं। तो इनका पहला जो गुण है वो है सुसंगठित होना। एक अच्छा राजनीतिक दल सुसंगठित होता है तथा उसके सदस्य नियंत्रण में रहते, वो मनमानी नहीं करते, वो दल को छोड़कर नहीं जाते, वो दल के साथ दगा नहीं करते। और कार्यक्रम, दूसरा बिंदु है कार्यक्रम। राजनीतिक दल की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं जो चुनाव के समय, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, वो लोगों के सामने रखते हैं, वोटर को लुभाने का काम करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये काम करेंगे यदि हमारी सरकार आई। तो उनको कार्यक्रमों को अमली जामा भी पहनाते हैं। यदि वो नहीं पहुंचाते तो अगली बार वोटर उनको जो है सत्ता से बेदखल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। और तीसरा जो उनका गुण है सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य। राजनीतिक दलों का उद्देश्य एकमात्र होता है सत्ता की प्राप्ति करना। हम सत्ता के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं, सत्ता हम शासन को चलाना चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य होता है। तो ये कुछ राजनीतिक दलों के कुछ अपने अपने गुण हैं। तो ये
जो हमारा पाठ था, छठा पाठ राजनीतिक दल, इसका पहला भाग मैंने आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आप अपनी पुस्तक भी पढ़ें और बार बार आप लिखने का अभ्यास करें, ताकि आपका ये पाठ आपके लिए लाभदायक हो, आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ जाए और आपकी परीक्षा के लिए आपके लाभदायक हो।